हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पीवाई क्वेश्चंस लगातार सीबीएसई के द्वारा या फिर अनदर किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप क्यों ना हो, वहां पर ये क्वेश्चंस आपसे लगातार रेगुलर कंटिन्यूसली हर साल आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पहले तो हम कंप्लीट चैप्टर्स का आपको देंगे। किसी भी बोर्ड एग्जाम में क्यों ना, मोस्टली सीबीएसई में तो आपके ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। जिस भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो देख लीजिए किस तरीके से आपका जो लेवल रहता है एग्जाम का और आपकी जो तैयारी है, आप उसको और बेहतर आप बना सकते हैं। देख लीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। नहीं भी है तो आप अभी भी टाइम है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो की। और इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैप्टर 1 का जो वीडियो है मैंने पहले ही डाल दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्लीज आप जाके देखिएगा। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है प्यारे बच्चों, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका एक जीरो क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपका इक्वेशन है। बोला है कि इस इक्वेशन के जो रेसिप्रोकल है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि एक एल्फा है तो दूसरा 1/एल्फा। इस तरीके से उसने आपको जीरोस दे रखे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया। सिमिलर जीरो के रिलेशंस के साथ, जैसे इसमें जो रिलेशन है वो क्या रेसिप्रोकल है, सम हो सकता है, प्रोडक्ट आपका हो सकता है। इस तरीके से वेरियस तरीके से ये क्वेश्चंस आपका एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इनकी भी आप तैयारी करिएगा। उम्मीद है आप अपनी जम के तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर यहाँ पे आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी तरीके से, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको k-1 का एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन इज -3। इस इक्वेशन का एक जीरो -3, तो आपको k का वैल्यू बताना है। 2022 और 20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ओके, आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, या तो एमसीक्यूज में आपका आएगा या तो आपसे सॉल्व करवाने के लिए 2 या 3 मार्क्स में आएगा। फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन, आपको इक्वेशन दे रखा है 2 उसका 0 है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। तो ये 2021 और 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो रिपीट किस तरीके से हो रहा है, लैंग्वेज आपका बदल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ना सबका ही आपका सेम रहने वाला है। तो ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके डाले हुए, जीरोज आपको दे रखे होंगे। हिसाब से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू पूछ लेगा। ये जरूरी नहीं के ही हो, वहाँ पे ए बी सी कोई भी आपका वैल्यू वहाँ पे दे सकते हैं पूछने के लिए, तो वो आप वहाँ निकालेंगे ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। यानी कि सम आपको दे रखा है जीरोस का और प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। क्वेश्चन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वहां पर आपको ये वैल्यू रख के आंसर निकालना है। 2022, 19, 17 और 20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तब जब आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आया सम और प्रोडक्ट वाला, तो फिर क्या होता है, आपको जीरो दे देता सेपरेट। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिए, अब जीरो दे रखे हैं, तो टफ बनाने के लिए दे देगा। एक जीरो आपका 3 माइनस √2 है और एक 3 प्लस √2। ये 2024 में आपसे पूछा गया। 2021 में ये क्वेश्चन 2 माइनस √3 2 प्लस √3 के साथ आपसे पूछा गया था। अलग अलग अब जीरो दे रखे हैं। पहले आप सम निकालेंगे, फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे, देन उसके बाद फॉर्मूले में हम रखेंगे, तब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ओके, सम और जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे इक्वेशन में डालो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी पॉसिबल आपको देखने को भी एग्जाम में मिलेगा। 2024 में पूछा गया है, 21 में, 20 में और 17 में भी पूछा गया है। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन भी है ये प्यारे बच्चों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है। एक्स स्क्वायर माइनस का 15 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले आप इसके जीरो निकालेंगे, देन उसके बाद सेट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। रिलेशनशिप आपसे वेरीफाई कराएगा, आएगा ही आएगा। 3 मार्क्स में लॉन्ग में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर ये इक्वेशन नहीं आता है तो आपका यही क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा गया, 3x स्क्वायर माइनस का 2 या फिर 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन में भी पॉसिबल है, आपको देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई आप करिए, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, आपको ग्राफ दे देगा। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स।
24 में भी पूछा गया, 23 में भी, 21 में भी, 19 में भी। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सीबीएसई की तरफ से जो पैटर्न रिड्यूस हो गया है, आप अपने सिलेबस पे पहले ज़्यादा ध्यान रखिए। फोकस सिलेबस पे होना चाहिए, जो सिलेबस में कंटेंट है, सिर्फ़ उसी को आपको पढ़ना है। क्योंकि पीवाईक्यू आप उन्हीं के देखना, पी पीवाईक्यू हम ले आए मार्केट में, फिर भी वो आपको चेक करना है, जो सिलेबस है वही है कि ओवरऑल पूरा वही कंटेंट उन्होंने सेम कॉपी करके तो नहीं दे दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पढ़ना वही है, जो आपके सिलेबस में वहाँ पे पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो देखो ये ग्राफ दे रखा है, बोलिएगा कितने ज़ीरो है? ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंटों पे कट करेगा वही इसके जीरो होंगे। 1 2 3 4 पॉइंटों पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 4 जीरो हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, इसके 2 जीरो हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका 1 ही आपका जीरो होगा। ओके, अब बात बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगले टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, बोर्ड में पूछा गया है, राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और आपको जीरोज इनके बताने हैं। सिंपली क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बतानी है। या फिर क्वेश्चन टफ करेगा तो रूट के साथ आपको दे देगा, 2018 में पूछा गया था। फिर उसके बाद मे बी पॉसिबल बहुत कम रूट के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में मे बी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपका सैम्पल पेपर में भी देखने को मिला है, 2023 में आया हुआ भी है और 2016 में भी आपसे पूछा गया था, वो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है। इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो आपके डबल हैं, आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ 2x² माइनस का 5x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, इस इक्वेशन के डबल है, इसके जितने जीरो है इसका डबल है। तो बोला गया पी और क्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आपसे पूछा गया था पॉलिनोमियल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए चैप्टर 2 के, जिसमें मेरी कोशिश ये रही है कोई भी आपका कंटेंट यहाँ पे ना रहे। और उम्मीद मैं कर रहा हूँ आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपकी जो तैयारी है और यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तो ये कलेक्शन है मेरा, जो कि पीवाईक्यू की क्वेश्चंस और जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपका किसी भी चैप्टर में अगर डाउट है तो चैप्टर्स की भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और अपने डाउट वहाँ पे जाके क्लियर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।